जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय राठौड़ आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। हम आज एक्सरसाइज नंबर 14.4 का कुछ सम देखेंगे, कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ओके, डेफिनेशन बोले तो ये सारी डेफिनेशन आप इस चैप्टर के स्टार्टिंग जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तब मैंने सभी बातें वहां पे बता दी। ओके, फिर भी एक और बार रिकॉल कर लेते हैं। हम तीन डेफिनेशन पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। चलिए सर, मीन का दूसरा मीनिंग होता है एवरेज। ओके, आप कभी-कभी मैच देखते होंगे, मैच के अंदर कोई कमेंटेटर ऐसा बोलता है ये प्लेयर इतनी एवरेज से खेल रहा है, इतनी मैच थी, उसके अंदर इतनी एवरेज से उसके रन बने। तो एवरेज का मीनिंग क्या होता है? उन्होंने मीन निकाला होगा। मीन को मैं ऐसे बता देता हूं, x बार से। कैसे बेटा? x बार से। सर, एक बात होती है, आपको जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए, ओके, उन सभी का एडिशन करना है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करना है। तो मीन का फॉर्मूला बनता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन total number of the observation. Okay, sum of all the observation मतलब हम अभी एक्सरसाइज पे कुछ सम करेंगे, आपको ज्यादा डीपली पता चलेगा। हमको सिर्फ ये देखना है, अगर मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज कैसे निकलता है बेटा? आपको सपोज एक एग्जांपल देता हूं, 2 5 7 10 11 ये 5 डेटा दिया और बोला है इसका मीन निकालिए। तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि भाई x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, मतलब 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 11 करूंगा। डिवाइड बाय क्या करूंगा बेटा? 5 से। टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाय 5। तो ये आंसर कितना आएगा? 5 प्लस 2 7 7 प्लस 7 14 14 प्लस 10 24 24 प्लस 11 तो 35। तो ये 35 डिवाइड बाय 5 होगा, तो मेरा मीन क्या निकलेगा बेटा? एवरेज होगा 7। ओके, तो मीन हम कैसे निकालेंगे? जो भी आपको डेटा दिया होगा उसका मैं एवरेज निकालूंगा, टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करूंगा, उसको किससे डिवाइड करूंगा? टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। चलिए, मीन की बारी हो गई। अब मीडियन। सर, मीडियन मतलब क्या होती है? एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है। जैसे आपके पास कोई डेटा दिया है, उसके अंदर एक बीच में, एक सेंटर में कौन सा डेटा है, वो मेरा मीडियन हो जाएगा। ओके, अगर मुझे मीडियन को बताना तो मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट करूंगा मीडियन को। किससे? कैपिटल M से। हालांकि ये चीज आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन जैसे आप 10th में 11th में जाओगे वहां पे आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट करो। ओके, तो मीडियन क्या है? मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा या फिर ऑब्जर्वेशन। सर नहीं पता चला, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं, एग्जांपल के साथ देखते हैं। ओके, मीडियन के अंदर दो टाइप से मैं निकाल सकता हूं। कैसे? आपको जो भी डेटा दिया होगा, सपोज उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सपोज 2 है, 5 है, 3 है, 0 है, 1 है, 11 है, 12, ऐसा कोई डेटा है। ओके, या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो सकता है, या तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो सकता है। 2 4 6 ये ऑड ऑब्जर्वेशन दिया। ओके, इफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, अगर ऑब्जर्वेशन ऑड होगा तो मीडियन कैसे निकालेंगे? अगर ऑब्जर्वेशन इवन होगा तो मीडियन कैसे निकालेंगे? दोनों के बारे में बात करें। ओके, तो सबसे पहले आपको जब किसी भी ऑब्जर्वेशन डेटा का अगर आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करिए, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, मतलब छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटा, ऐसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको डेटा को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा, सबसे छोटा कौन है? 0, उसके बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 11, उसके बाद आएगा 7। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को लिख दिया। अब सर, आप ऑड डेटा होगा तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ऑड डेटा मतलब बीच में कौन सा होगा? देखो, अगर दोनों साइड से इक्वल डेटा को बाहर निकालो, तो इस साइड से 3 डेटा को निकाला, इस साइड से 3 डेटा को निकाला, तो बीच वाला नंबर कौन है? 3 इज अ मीडियन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। आप ऐसा बोल सकते हो। ओके, दोनों साइड से इक्वल डेटा को
एक साइड निकाल लो और बीच में जो बचता है, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं, जो डेटा बीच का होगा उसको मैं सेंट्रल टेंडेंसी बोलूंगा। ओके, उसको मैं मीडियन बोलूंगा। लेकिन सर तो इसका एक फॉर्मूला है, हाँ फॉर्मूला है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। कैसे? n मतलब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा है, 7+1/2। ओके, तो कौन सा हो गया 8/2, मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगा। देखो 1 2 3 एंड 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 3। अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड दिया है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। वैसे तो आपको पता चल ही जाएगा कि एग्जैक्टली बीच में कौन सा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद। ओके, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, बाय यूजिंग फॉर्मूला करना है, तो क्या करोगे n+1, n की जगह पे नंबर, n की जगह पे क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, यहाँ पे 7 थे, ऑड नंबर था, तो 7+1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको पता चल रहा होगा। अगर मैं आगे बढ़ूं और आगे बढ़े तो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मीडियन बोला हो एंड बोला हो कि ऑब्जर्वेशन इवन है, क्या है बेटा, इवन है। ओके, इवन मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, 2 1 3 0 5 11 15 2 4 6, यहाँ पे लिखूंगा 6। ओके, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इवन नंबर होता है। यहाँ पे n = 8 विच इज इवन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन। आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब मैं क्या सोचूंगा बेटा, अब मैं इवन नंबर होगा तो मैं इसका सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीडियन कैसे निकालूंगा, तो आपको एक चीज याद रखनी है। ओके, पहले क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में तो 0 सबसे पहले आएगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 11 फिर आएगा 15। तो देखिए 2 4 6 8 का 8 असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया, हाँ लिख दिया। अब सर एक चीज समझिए, अगर मैं दोनों साइड से इक्वल डेटा को निकालूं, देखो दोनों, यहां से 4 निकलेगा, यहां से 4 निकलेगा, तो बीच में क्या कुछ नहीं मिला। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको यहाँ पे इवन नंबर दिया है तो बीच वाला 2 नंबर होगा कोई, हाँ बीच वाला कौन नंबर है, इस साइड से मैं ये तीनों को निकाल दूंगा, इस साइड से मैं इन तीनों को निकाल दूंगा, तो बीच में ये 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपको इवन नंबर बोला है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, n/2 ऑब्जर्वेशन। n/2 ऑब्जर्वेशन मतलब n की जगह पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे 8 दिया, 8 तो 8/2 मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, इस डेटा का मैं मीडियन कैसे निकालूंगा वो जरा देखना। तो यहाँ पे 8/2 ऑब्जर्वेशन, तो ये हो गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन, क्या हो गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने n/2 ऑब्जर्वेशन कौन सा निकाला, फोर्थ निकाला। ओके, फोर्थ प्लस 1 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे आएगा 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ओके, दोनों का मैं मीन निकालूंगा, आप समझ रहे होंगे, दोनों का मैं क्या निकालूंगा, मीन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन का मैं अगर मीन निकालूंगा, दिस प्लस दिस बाय 2 करूंगा तो ये उसका मीन निकलेगा। मीन मतलब दोनों का एवरेज। इस ऑब्जर्वेशन और इस दोनों का अगर मैं ऑब्जर्वेशन का मीन निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इवन नंबर के डेटा का मुझे क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। आई होप कि आपको पता चला होगा। क्या करना है बेटा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर ऑड नंबर दिया है तो बीच का आप फाइंड कर सकते हो। अगर इवन नंबर दिए हैं तो मैं बीच में देखूंगा कौन से 2 नंबर एग्जैक्टली बीच में है, इवन नंबर होगा, ये दोनों नंबर बीच में है एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 + 5/2 मतलब 8/2 = 4। तो 4 होगा इस डेटा का मीडियन मेरा होगा 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है मोड की, किसकी, मोड की। तो आपको मोड के लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, मतलब आपकी जो डेटा का ऑब्जर्वेशन दिया है उसके अंदर जो डेटा सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जो नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आ रहा है, वो मेरा मोड बन जाएगा।
ओके, रिपीट जो सबसे ज्यादा हो रहा है वो मेरा आंसर होगा। सपोज आपको ऐसा दिया 1 5 3 2 1 11 12, इस डेटा में सबसे ज्यादा कौन आया? 1 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो मेरा मोड हो जाएगा 1। बस ये आपका है। ओके, तो आई होप कि आपको पता चला होगा व्हाट इज मीन, व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज मोड। तो इसके रिलेटेड हम कुछ सम है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम अभी देखेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मीन मीडियन मोड एकदम सिंपल है, एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। The following number of the goals were scored by a team, मतलब 10 मैच का डेटा दिया है। पहली मैच में 2 गोल है, दूसरी मैच में 3 गोल है, चौथी मैच ओके, तीसरी मैच में 4 गोल है, चौथी मैच में 5 गोल, ऐसा। तो यहाँ पे लिखूंगा, फिर बोला है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। यहाँ पे डेटा 2 3 4 5 0 1 3 3 4 and 3। ओके, सबसे पहले मुझे मीन फाइंड करना है, तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन मतलब सम ऑफ ऑल द डेटा, ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने दिए थे वो, तो 10 मैच दिए, मतलब 10 ऑब्जर्वेशन होगा। यहाँ पे क्या आएगा? 2 + 3 + 4 + 5 + 0 +1 + 3 + 3 + 4 + 3। ओके, चलिए बाय व्हाट? बाय 10, ये आपको लिखना। ओके, चलिए मैं एडिशन करता हूँ। यहाँ पे ये हो गया 5 + 5 10 10 + 4 14 14 + 1 15 15 + 3 18 18 + 3 21 21 + 4 25 25 + 3 28, तो 28/10। तो मुझे मीन कितना मिल गया? 2.8, मतलब एवरेज आपको मिला मीन x बार = 2.8। चलिए मीडियन के लिए मैंने आपको क्या बताया है? सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले करते हैं 0। ओके, 0 लिख लिया, फिर 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 2 एक बार है, हाँ, फिर 3 कितनी बार है? 4 बार, 3 3 3 3, फिर 4, फिर 4 2 बार है, ओके, फिर 5। चलिए, तो 2 4 6 8 10 हो गया। हाँ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 10 मतलब इवन नंबर। क्या है बेटा? ओके, 10 मतलब इवन नंबर है। हाँ, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे अगर मीडियन निकालना है तो एग्जैक्टली बीच में कौन आएगा? यहाँ से इन 4 को निकाल लिया, यहाँ से इन 4 को निकाल लिया, बीच में कौन आ गया? 3 + 3। ओके, तो मीडियन = n/2 observation plus n/2 + 1 observation divide by 2 लिख सकता हूं मैं। हाँ, लिख सकता हूं। ओके, तो यहां पे आपको अगर क्वेश्चन को मैं और थोड़ा आगे बढ़ाऊं, क्वेश्चन को अगर और थोड़ा आगे बढ़ाऊं मैं, तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है? n/2 मतलब 10/2। ओके, मतलब कौन सा आ गया? फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 करना है मुझे। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो गया? 3 है, देखो 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वाला है और ये 6th वाला है। 3 + 3/2 मतलब 6/2, मतलब आपका मीडियन क्या हो गया बेटा? 3 हो गया। ओके, मीडियन 3 मिल गया। अब मैं अगर आगे बढ़ूं क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है फाइंड द मोड। मोड मतलब डेटा के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है? देखो 2 3 1 2 3 4, 4 बार 3 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे मोड आ जाएगा 3। ये आपका आंसर होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर मुझे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे कुछ ऐसा बोला है कि in the mathematics test given to 15 students, मतलब n = 15 हो गया। n मतलब नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ओके,
100 के अंदर से एक 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से बच्चों ने क्या क्या मार्क्स लाए हैं उसका मुझे डेटा कुछ दिया है। ओके, कौन सा डेटा है? तो यहाँ पे चलिए मैं उस डेटा को मीन मीडियन मोड फाइंड करना है, तो मैं उस डेटा को देखो कैसे लिख रहा हूँ। मैं उस डेटा को एसेंडिंग ऑर्डर में ही लिख रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो सबसे पहले अगर आप नोट करोगे तो सबसे कम है 39, हाँ 39 सबसे कम है, यहाँ पे आएगा 39। उसके बाद क्या है? उसके बाद 40 दो बार है, 40। ओके, 39 को निकाल दे रहा हूँ, 40 को निकाल दे रहा हूँ, 40 को भी निकाल दे रहा हूँ, दो बार 40। फिर कौन है? 41, फिर 42, 41 को निकाला, 42 को निकाला, फिर कौन है? 43 नहीं है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 है, 46 एक बार है। ओके, यहाँ पे 46 लिख दिया, फिर डायरेक्टली कौन है? 46 निकला, 48, हाँ 48 को निकाल दिया। फिर कौन है? 52, 1 2 3 बार 52, तीन बार 52 निकाला, एक बार, दूसरी बार निकाला, ये 52 तीसरी बार निकाला। फिर कौन है? 54 है, 54। ओके, 54 को भी निकाल दिया। फिर कौन है? 60 है एंड 62 है, 62 को निकाला, 60 को निकाला। फिर है 96 एंड 98, तो 96 एंड 98। ओके, ये कुछ डेटा ऐसा आपको मिलेगा। सर आपने एसेंडिंग ऑर्डर में क्यों लिखा? क्योंकि मुझे मोड भी निकाला, मीडियन भी निकाला है, तो मीडियन में आपको डायरेक्टली पता चलेगा। इसलिए कितना डेटा है? 15 मैच। चलिए, अब अगर मीन निकालना होगा, मीन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबका एडिशन, यहाँ पे 39 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस 43, 48, 52 प्लस 52 प्लस 52 प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98। टोटल डेटा 15 है, तो नीचे लिखूंगा 15। अगर मैं सबका एडिशन करूंगा बेटा, तो यहाँ पे एडिशन आएगा 822 डिवाइड बाय 15, तो यहाँ पे आंसर आएगा 54.8। ओके, आप इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेटा है, उस सबका एडिशन करोगे और डिवाइड बाय 15 करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। चलिए मीडियन की बात करें, तो मैंने डेटा को ऑलरेडी इस फॉर्म में प्रेजेंट किया है, मैंने डेटा को ऑलरेडी एसेंडिंग फॉर्म में, तो 15 है। ओके, मीडियन यहाँ पे क्या आएगा? तो क्या भाई n/2, n इज ऑड, तो n/2 सब ऑब्जर्वेशन मेरा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। n/2 मतलब n/2 n + 1/2। ओके, n + 1/2 ऑब्जर्वेशन होगा, तो यहाँ पे 15 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा? 16/2 मतलब 8th ऑब्जर्वेशन। 8th ऑब्जर्वेशन मेरा कौन सा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या होगा? मेरा मीडियन होगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चला तो इस साइड से 7 निकालो, इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड से 7 निकालो, तो आपको बीच में 52 मिलेगा, तो मेरा आंसर आ गया 52। ओके, चलिए मैंने मीडियन निकाला। अब मोड की बात है। मोड मतलब जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो कौन ज्यादा बार रिपीट हो रहा है? 40 40 दो बार हो रहा है, लेकिन 52 52 52 तीन बार हो रहा है, तो मेरा मीडियन क्या आ गया? 52। आई होप कि आपको पता चला होगा बेटा। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई और 2 सम कराए, तो आपको इतना आज के लेक्चर में पढ़ना, उसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल है, 1 या 2 एग्जांपल है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो एक बार करना है। जय हिंद।